हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। और ये आज का क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो पढ़ाने जाने हैं त्रिभुजों की गणना कैसे की जाती है। दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं छात्र एग्जाम में गलती करके चले आते हैं, तो उन्हीं गलतियों को बचाना है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हमसे गलती कहीं ना कहीं हो ही जाता है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन का आप लेवल देख सकते हैं कि कौन कौन से हम क्वेश्चन लिए हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को हम आपको कराएंगे, ठीक है। और ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को हम 2 से 4 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी सटीक, गलती होने का कोई चांस नहीं। तो बस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। और आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, यहाँ पे पहले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो हमको पता है क्या करते हैं, यहाँ पे इसको आधार मान के हम क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं। और जैसे यहाँ पे काउंट करेंगे तो क्या होगा आपका, कहेंगे 1 और ये 2, ठीक है। तो 2 एक कितना त्रिभुज हो जाएगा आपका, 3 त्रिभुज आएगा, ठीक है। और इसमें 3 त्रिभुज है ही, कैसे, एक ये देख सकते हैं ये वाला, ठीक है, और इसके बगल वाला एक ये 2 और एक बड़ा त्रिभुज, 3 त्रिभुज। अगर इसमें मैं बात करूँ दोस्तों, तो इसको आधार मान के क्या करेंगे, हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 4 3 7 और 7 2 9 और 9 1 10, यानी टोटल त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी है दोस्तों, इसमें टोटल त्रिभुज 10 है। अब अभी हाल ही के एक एग्जाम हुआ था, उसमें एग्जामिनर जो इसमें ऐसे 10 दे दिए थे, ठीक है। तो तब क्या करेंगे, तो भी सर सबको काउंट करेंगे। एग्जामिनर तो यही चाहता है कि आप काउंट करें और टाइम वेस्ट करें, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, 10 दे 12 दे 15 दे कुछ भी दे दे आपके एग्जाम में, ठीक है, तभी भी आप 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे समझिएगा, जैसे यहाँ पे कोई दे दिया है क्या, इसको धार मान के पहले हम काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दिया ना। अब इसको जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम तो लगेगा, लेकिन हमें जोड़ना नहीं है, हमें क्या करना है, इसकी अगली संख्या से गुणा करना है। और अगली संख्या क्या है आपका 9, तो 9 8 72, यानी हो जाएगा 72। कितना होगा दोस्तों, 72। अब 72 में 2 से भाग देना है, तो कितना आ जाएगा आपका 36, ठीक है। तो इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आपका आएगा, 36 ही आएगा। तो उतना जोड़ने में टाइम क्यों वेस्ट करें, ठीक है, हम मौखिक ही बता सकते हैं देख के। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर ले चलते हैं, जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक कट और कर दिया है, तो क्या करना है, तो पहले इसको आधार मान के हमें काउंटिंग करना है। तो 1 2 3 और 4, तो कितना होगा, 4 3 7 और 7 3 कितना होता है आपका 10, यानी इस आधार पे 10 त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे भी 4 है, तो इस पे भी, इस आधार पे भी 10 त्रिभुज आपका निर्माण होगा, ठीक है। तो 10 और 10 कितना हो गया आपका 20 त्रिभुज, यानी टोटल जो त्रिभुजों की संख्या है दोस्तों वो कितना है आपका 20 है। चलिए अब इसको देखते हैं क्या। अब इसे पूरा कट नहीं किया है, आगे ऊपर जाके एक छोड़ दिया है, यहाँ पे एक छोड़ दिया है, तो भी कंफ्यूजन नहीं करना है आपको, कंफ्यूज में नहीं रहना है। देखिए इसको आधार मान के पहले हमें काउंटिंग कर लेना है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब देखिए सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो कहें जोड़ेंगे, देखिए इसकी अगली संख्या से गुणा कर लीजिए, ठीक है। 6 7 42 और 42 ज़्यादा कितना होता है 21, तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि टोटल इसमें संख्या जो आएगा आपका 21 आएगा। या तो सबको जोड़ लीजिए या फिर आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए, ठीक। आगे चलते हैं, इसको आधार मान काउंट करते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो सबको जोड़ेंगे तो इसमें कितना आएगा आपका, सबको जोड़ेंगे तो आएगा 15, यानी इसमें 15 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। फिर इसको देखते हैं, इसको आधार मान के काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो देखिए इसमें भी कितने त्रिभुज बनेंगे आपके, 15 बनेंगे,
ठीक है दोस्तों, अब सबको अगर जोड़ें तो 15 15 30 और 30 20 50 50 1 51, यानी इसमें जो त्रिभुजों का निर्माण होगा ना वो टोटल 51 त्रिभुजों का निर्माण होगा इस आकृति में। ठीक है, तो उम्मीद है ये दो टाइप आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा लेवल को हम आगे चलते हैं। ठीक है, इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या अब इस टाइप के क्वेश्चन को। देखिए हम पहले ही लिख दिए इम्पॉर्टेंट, यानी यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा रिपीट करता है, तो ये इम्पॉर्टेंट टाइप है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन इस टाइप पूछते हैं। एक तो ऐसे पूछता है जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कह दो 1 और 2, 1 और 2, दोनों तरफ से बेस क्या हो, समान हो, यानी खाना गैप हो, इधर से भी 2 इधर से भी 2। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करना है आपको, अगर बेस समान हो इधर से भी और इधर से भी, तो 2 का क्यू कर लीजिए आप, ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। ठीक है, या तो इसका एक दूसरा नियम भी है, हमें क्या करना ध्यान दीजिए, ऐसे भी आपका हो सकता है, लेकिन एक नियम आप और समझ लीजिए। क्यों ये समस्या क्यों पड़ता है इसका ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसे यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, अभी आगे इसको बताएंगे। ठीक है, इसलिए इस दोनों नियम को जानना ही जरूरी होता है। अब देखिए क्या करेंगे, ये देखिए इसको आधार मान लीजिए, ठीक है ना, और देखिए इस पे कितने बनेंगे, इस पे तो सर कहेंगे 3 बनेगा। कौन कौन सा, 1 और 2 काउंट कीजिए तो 2 1 3 बनेगा। ठीक है, वैसे इस पे कितने त्रिभुज बनेंगे तो काउंट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो 1 और 2 कितना बनेगा आपका, 3 बनेगा। क्लियर हो गया, फिर इसको भी काउंट कर लीजिए, इस पे कितना बनेगा, 1 और 2 3 बनेगा, और इसको भी इस पे कितना बनेगा, 3 बनेगा। मतलब कन्फ्यूज नहीं होना है, इस रेखा को छोड़ देना है, इस बाहरी रेखा को छोड़ देना है। ठीक है, अब बाकी सब पे क्या करना, देखिए इस पे भी 3, ठीक है, इस पे भी 3, इस पे भी 3 और इस पे भी 3। समझ आ गया, इस रेखा को छोड़ने के बाद सभी रेखाओं पे 3 3 का त्रिभुज का निर्माण होगा। ठीक है, जोड़ेंगे अगर तो 3 3 6 3 9 3 चौका 12, माइनस क्या करना है, जितने गैप हैं, तो 1 2 3 और 4 खाने हैं, तो 4 आप गैप कर लीजिए, ये हो जाएगा 8। कहेंगे सर इसको क्यों बता रहे हैं जब डायरेक्ट आप यहाँ पे 2 का क्यू की आंसर निकल गया। तो देखिए यही तो कन्फ्यूजन है, अभी इस वाले आकृति में ये नियम फेल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों नियम पढ़ेंगे तो बेस्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं, अब इसमें देखते हैं, तो 1 2 और 3, यहाँ पे 1 2 और 3, जब दोनों तो आकृति पर से नंबर 3 आ रहा है तो क्या कहना, तुरंत 3 का क्यू कर देंगे, और आंसर कितना आएगा, 3 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 27। यानी इसमें जो टोटल त्रिभुज है वो 27 है। तो ऐसे भी अगर नियम फॉलो कर रहा है तो तुरंत 27 मार दीजिए, नहीं फॉलो करेगा तब क्या करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन ये है। ठीक है, देखिए अगर इधर से मैं काउंटिंग करूँगा, देखिए इसको आधार मान के, तो क्या होगा, 1 2 3 और 4 हो जा रहा है। इधर से काउंट नहीं करेंगे तो कितना होगा, 1 2 और 3 हो जा रहा है। अब तो मामला बैठ नहीं रहा है, तब अब ट्रिक कहाँ से लगाएंगे, ट्रिक नहीं लगेगा, तो इसीलिए कहते हैं ट्रिक कभी कभी खतरनाक भी होता है। तो क्या करना है दोस्तों, ध्यान दीजिए, अगर इस बेस में मैं देखूं कितने त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो कहेंगे 4 3 7 और 7 2 9 9 1 10, यानी 10 त्रिभुज का। ठीक है, 10 त्रिभुज का। इस बाहरी वाली रेखा को छोड़ देना है, बस इसको छोड़ देना है, बाकी सब पे त्रिभुज का निर्माण होगा और सबको लेना है। इस पे 10 बनेगा तो इस पे भी 10 बनेगा। ठीक है, इस पे भी 10 बनेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब इस वाले धार पे देखते हैं, अब इस वाले धार पे। ठीक है, इस पे कितना बनेगा, देखिए कितने खाने हैं, तो 1 2 और 3। ठीक है, 3 2 5, 5 1 6, इस पे भी 6 बनेगा, तो इस पे भी 6 बनेगा, इस पे भी 6 बनेगा, और इस पे भी कितना बनेगा दोस्तों, 6 बनेगा। ठीक है, मतलब आसान है क्या, एक रेखा को छोड़ दीजिए, बाकी सबको आप काउंटिंग कर लीजिए। देखिए हमने क्या किया, इसको छोड़ दिया, बाकी इसको भी काउंट किया 10, इस पे भी 10, इस पे भी 10। फिर हमने क्या किया, देखिए हमने क्या कहा, इस पे भी 6, इस पे भी 6, इस पे भी 6, इस पे भी 6। कहाँ कठिन है, आप सबको जोड़ लीजिए, तो 10 10 20 10 30,
30 से हो गया, और 6 के 6 22 36 18 6 चौका 24, 30 और 24 कितना होता है आपका, 30 और 24 54 होता है, यानी 54 त्रिभुज। घटाना क्या है दोस्तों, जितने खाने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जैसे ही हम 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, 42 त्रिभुज। इसमें टोटल जो त्रिभुज हैं दोस्तों वो कितने हैं आपके, 42 हैं। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे एग्जामिनर हमेशा कहीं ना कहीं एग्जाम में दे ही देता है, ठीक है। तो इसको आपको समझ लेना है। ध्यान दीजिए, क्या इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो अगर मैं दोस्तों बात करूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिए यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं, यहाँ पे तो इसमें देखिए, इसमें 3 त्रिभुज का निर्माण होगा, सिर्फ इस त्रिभुज में, इस पीले वाले में आपके 3 त्रिभुज का निर्माण होगा, ठीक है, 1 2 और 2 और 1 3, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी ऊपर अगर बात करूँ हम इसमें भी, तो इसमें कितना निर्माण होगा, इसमें आपका 3 निर्माण होगा, ठीक है। और वैसे अगर यहाँ बात करें दोस्तों हम इस वाले में, तो इसमें भी आपका 3 का निर्माण होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चलिए अगर मैं आगे देखूं दोस्तों यहाँ पे इसको, तो इस रेखा पे आपका 2 निर्माण होगा, इस रेखा पे कौन कौन सा, एक ये वाला और एक आपका ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला। तो अगर इस रेखा पे 2 बन रहा है बाबू, तो ध्यान दीजिए इस रेखा पे भी 2 बनेगा, एक ऊपर और एक नीचे, और इस रेखा पे भी आपका 2 बनेगा, एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक है। अब सबको जोड़ेंगे तो 3 3 6 3 3 9 9 यही हो गया, और 2 2 4 2 6, यानी 9 और 6 ये हो गया, प्लस एक बड़ा वाला आपका बनबे करेगा, तो तो कितना आ जाएगा आपका, टोटल 16 त्रिभुजों का निर्माण होगा, और एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पे कन्फ्यूजन एग्जाम में ये भी दे दिया था क्या, अब इस वाले रेखा देखिए, इसी का ये रूप है, लेकिन क्या कर दिया है यहाँ पे, ये देखिए ये कट कर दिया है ये वाला रेखा। अब इसके कट करने की वजह से देखिए कै त्रिभुज कम हो जा रहा है, तो एक ये और एक 2 त्रिभुज कम हो गया। अब ध्यान दीजिए, इससे एक बड़ा त्रिभुज का निर्माण हो रहा था, तो ये कम हो गया, आज इस साइड भी ये कम हो गया, यानी 4 त्रिभुज की कमी हो गई। जैसे 4 त्रिभुज की कमी हुई है, तो इसमें अगर 16 त्रिभुज हैं, तो 16 में से 4 हटाएंगे, कितना होगा आपका, 12 त्रिभुज। तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं। इसमें कितने त्रिभुज हैं, इस वाले आकृति में टोटल 12 त्रिभुज हैं, ठीक है। कितने त्रिभुज, 12 त्रिभुज। हमने कैसे पता किया, हमने पता किया क्या कि अगर इसमें 16 हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक ये नहीं दिया है, तो 1 और 2 यानी 2 त्रिभुज यही कम हो गया। इसके मिलने से देखिए, एक त्रिभुज इधर बन रहा था और एक त्रिभुज इधर बन रहा था, यानी 4 त्रिभुज की कमी हो गई, 4 घटा दिए, तो आंसर कितना आ गया, 12। अब देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे काउंट करेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको आधार मान लेना है और काउंटिंग कर लेना है, 1 2 और 3। कहेंगे सर कैसे, तो इसी का ये रूप है, ध्यान दें, इसी का ये रूप न है। हालांकि कॉर्नर इधर दे दिया, पलट दिया है इसको, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमको, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं देखूं इसको कैसे काउंट करेंगे, तो 1 2 और 3, तो 3 2 5 1 6, यानी इसमें कितना बनेगा, इससे बनेगा, इस तरह 6 बनेगा, तो इधर भी 6 बनेगा, क्योंकि 1 2 और 3, इधर भी कितना बनेगा आपका, 6 बनेगा। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे चलें, ध्यान दीजिए दोस्तों, तो देखिए इस वाले बिंदु पे, यानी इससे भी 1 बनेगा, एक त्रिभुज, ठीक है, इसको आधार मान के, फिर इस पे भी 1 बनेगा, ठीक है, और एक बड़ा वाला इस पे भी 1 बनेगा, ठीक है। कितना हो गया, 3 और बन गया, कितना हो गया, 6 6 12 और 12 3 15 त्रिभुज, यानी टोटल जो त्रिभुजिक संख्या है वो कितना होगा दोस्तों, 15 होगा। चलिए आगे चलते हैं, और नहीं, अब देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक
ठीक है, एग्जाम में ये भी कहीं ना कहीं पूछा गया है, मतलब कि कहीं ना कहीं ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रहे। तो अगर मैं देखूं दोस्तों तो इसमें एक त्रिभुज बड़ा वाला, इस एक कोने पे एक त्रिभुज बड़ा वाला, एक त्रिभुज एक, ठीक है, यानी बड़ा बड़ा कितना त्रिभुज, ये 3 त्रिभुज हो गया। ठीक है, बाकी अब देखें आप दोस्तों तो यहाँ से देखिए इस कॉर्नर से, इस कोने से, इस कोने से और इस कोने से भी आपका त्रिभुज का निर्माण हुआ। एक ये छोटा वाला, एक, ठीक है, फिर एक इस कॉर्नर से ये 2 और फिर एक कह सकते हैं क्या इस कॉर्नर से, यहाँ से एक 3, तो 3 तो ये हो गया और 3 एक बड़ा वाला था, ये बड़ा वाला तीनों, ये और ये बड़ा वाला और ये बड़ा वाला, कितने हो गया 3 + 3 यानी 6 त्रिभुजों का आपका निर्माण हो गया इसमें। ठीक है, इसमें देखिए, अब देखिए इसमें क्या होता है आपका, इसमें फिक्स होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, फिक्स होता है। इसमें स्टार वाले में इसमें 8 त्रिभुज होता है और इसमें 10 त्रिभुज होता है। काउंट कैसे करना है ध्यान दीजिए हमके, तो अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 एक 6 त्रिभुज ऐसे हो गया, और एक ये बड़ा वाला 5, ठीक है 7 हो गया, और इसमें एक बड़ा वाला ये वाला, कितना हो गया 8 त्रिभुज। 6 तो छोटे छोटे हैं, बाकी एक ये वाला हो गया आपका और एक ये वाला हो गया, तो कितने हो जाएंगे आपके टोटल, इसमें 8 त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। अब इसमें 10 होते हैं, ठीक है, इस वाले में क्या होते हैं 10 होते हैं। ये बिना पेन उठाए बनाया जाता है, इसे कहते हैं बिना पेन उठाए त्रिभुज। ठीक है, स्टार। अब देखिए इसको अगर काउंट करेंगे हम तो इसमें टोटल 10 हो गए त्रिभुज, 1 2 3 4 और 5 त्रिभुज तो हो गए। और 5 त्रिभुज जो निर्माण होता है ध्यान दीजिए कैसे, ठीक है, इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से, इसके और यहाँ से भी आपका 5 त्रिभुज का निर्माण होगा। देखिए कहेंगे सर कैसे, तो ध्यान दीजिए, इसको देख लीजिए। क्या अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो एक त्रिभुज ये बनेगा मेरा, ये वाला हो गया। चलिए कलर चेंज करते हैं। अब देखिए क्या, अब यहाँ से भी एक बनेगा आपका ये वाला, ठीक है। वैसे ही अगर मैं कलर चेंज करूँ तो यहाँ से भी एक बनेगा आपका ये वाला, ठीक है। और फिर कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए क्या, आपका यहाँ से भी एक बनेगा, ठीक है। यहाँ से कौन सा, ये वाला, ये बड़ा वाला। तो मतलब कहीं ना कहीं इन 5 बिंदुओं से 5 त्रिभुज का निर्माण होगा। और ये 5 ये है, तो 5 और +5 कितना होता है आपका 10 त्रिभुज का निर्माण इसमें होता है। ये ध्यान है, टोटल 10 त्रिभुज का निर्माण होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें देखा जाए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो देखा जाए दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन हम, तो क्या करना है हमको, ध्यान दीजिए। अब पहले इसको देख लेते हैं फिर इसको देखेंगे। तो अगर मैं देखूँ ऐसे, अगर चतुर्भुज रहे तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कैसे काउंट करते हैं, तो हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 और 4, और इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो कुल कितना 8 त्रिभुज। तो 8 त्रिभुज इसमें बन गया, तो 8 त्रिभुज इसमें भी बनेगा और 8 त्रिभुज इसमें भी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब हमें ध्यान क्या देना है, ध्यान क्या देना है, जो 2 वर्गों को जोड़ता है ना, या फिर 2 आयतों को जो जोड़ता है, ये जोड़ रहा है रेखा ये वाला, और यहाँ पे ये वाला जोड़ रहा है, तो यहाँ पे इस रेखा पे 2 त्रिभुज का निर्माण होता है और यहाँ भी 2 त्रिभुज का निर्माण होगा। वो कौन कौन सा, तो आप देख लीजिए अच्छे से। कौन सा, देखिए यहाँ से एक बनेगा ये वाला त्रिभुज आधार मान के, और यहाँ से भी एक बनेगा सेम उल्टा इसके, ये वाला, ठीक है। तो 2 त्रिभुज का निर्माण यहाँ हो गया, और वैसे 2 त्रिभुज का निर्माण इस पे भी होगा, इस वाले पे। कौन कौन से, तो देख लीजिए आप, ठीक है। ये वाला इस कॉर्नर से लेंगे अगर, तो ये वाला एक बन जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। और इस कॉर्नर से लेंगे तो क्या होगा, एक ये वाला बन जाएगा, ठीक है, ये वाला। टोटल समझ में आ गया। देखिए
एक त्रिभुज का इसमें और निर्माण होगा। वो कौन सा? यही बच्चा गलती कर जाते हैं हमेशा, ये बड़ा वाला त्रिभुज का निर्माण होगा। ठीक है, तो देखिए 8 दूनी 16, 8 तरीका 24 प्लस 2 2 4 और प्लस एक बड़ा वाला, ये कितना होगा? 28 1 29। यानी इसमें जो त्रिभुजों की संख्या दोस्तों है वो कितना होता है आपका? 29 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार बच्चों को कंफ्यूज किया है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कितना आंसर आएगा। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जब वर्ग पढ़ाएंगे तो इसको बता देंगे। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे देना है, इस क्वेश्चन को कैसे देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे या तो आप याद कर लीजिए इसको। देखिए 1 2 3। ठीक है, हमें पहले क्या करना है? यहाँ पे 1 लिख देना है, 2 लिख देना और 3 लिख देना है, और जेड बनाते हुए जाना है। जेड ऐसे यहाँ पे 1 लिख लीजिए, अब फिर जेड कैसे होता है? ऐसे ला कर फिर ऐसे ला देंगे ना जेड, तो इसको और इसको ऐड कर लीजिए, 2 1 3। ठीक है, फिर जेड को पूरा कीजिए, फिर ऐसे ला के ऐसे कर लेना है, तो इसको जोड़ लेना है यहाँ पे 3 3 6। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या करना है यहाँ पे, नीचे से काटना है, फिर एक ले लेना है, फिर एक काटना है। ठीक, अगर जोड़ेंगे तो 6 3 9 और 9 1 10 हो गया। फिर आप जिसको लिए हैं उसको ले लीजिए 3, तो कितना आ जाएगा? यानी 13 त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। 13 त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो या तो आप ये पढ़ लीजिए, इस तरीके से लगाइए। ठीक है, या फिर याद कर लीजिए। देखिए 1 2 3 और 4। ठीक है, तो याद कर सकते हैं, जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं ना, वैसे मोबाइल नंबर जैसा याद कर लीजिए। क्या 3 में कितना होता है आपका? 13 होता है। 4 में कितना होता है? 27 होता है। 5 में कितना होता है आपका? बताइए 5 में कितना होता है? ठीक है, चलिए तो आप कह सकते हैं क्या कि 5 में 48 होता है, और 6 में कितना होता है आपका? 78 होता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। यानी क्या? 13 27 48 78, 13 27 48 78, या नंबरिंग भी कर दे रहे हैं आपका किसका किसका है। तो ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का और ये 6 का। याद कर लीजिए 13 27 48 78। ठीक है, और नहीं तो इस तरीके से लगाते रहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ याद करने के लिए? अगर एग्जाम में आ जाएगा काउंट कर लेना तो टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे, तो आपका कहीं ना कहीं टाइम बचेगा। ठीक है, क्या होगा? आपका टाइम बच जाएगा। अब इसको देखते हैं, इस त्रिभुज को, इसको कैसे काउंट कर। ध्यान दीजिए, ये बहुत आसान होता है और एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो अगर मैं देखूं दोस्तों इसको, ध्यान दीजिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये एक बड़ा ट्रायंगल है, एक बड़ा ट्रायंगल है, इसमें जैसे ही एक छोटा बन रहा है दोस्तों ना, क्या हो रहा है? 4 त्रिभुजों का निर्माण कर दे रहा है। तो हम कह सकते हैं बड़ा वाला एक है, और इसमें छोटे वाले बनने से 4 त्रिभुज का निर्माण हो जा रहा है। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे? यानी टोटल इसमें 5 त्रिभुज हो जाएगा। क्लियर है? वैसे अगर इसको देखें, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे भी एक बड़ा वाला 1, और जैसे इसमें छोटा बन गया तो ये 4 बना दिया, फिर इसके अंदर एक छोटा बन गया तो ये भी 4 बना दिया। तो 4 4 8 और 8 1, इसमें 9 त्रिभुज हो गए। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए आगे, अगर मैं दोस्तों इसको देखूं तो यहाँ पे एक ये त्रिभुज, इसके त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बन रहा है, तो ये 4 त्रिभुज का निर्माण करेगा, और फिर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बन रहा है तो ये भी 4 त्रिभुज का निर्माण करेगा। ठीक है, आगे देखिए, अब देख रहे हैं जैसे इसको हमें क्या बताए, एक रेखा खींचा जा रहा है, तो ये जो त्रिभुज है ये वाला, ठीक है, इसको 2 त्रिभुज में बांट दे रहा है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, वैसे सेम यहाँ कर रहा है तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या होगा आपका? 2 हो जाएगा। अब सबको जोड़ लीजिए, तो 4 4 8, 8 1 9 और 2 2 4 2 6, तो 9 6 कितना होगा? 15।
यानी इसमें जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितना होगा, टोटल 15 त्रिभुजों का निर्माण होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, धन्यवाद।